मदीना की गलियों में अगर आप नजर दौड़ाएं तो भीड़ में एक बुजुर्ग साहबी अलग ही दिखाई देते। सादा कपड़े, चेहरे पर नरमी और आंखों में एक ऐसी चमक जो दिल को खींच ले। होठों पर हल्की सी मुस्कान और चाल में विनम्रता। यही थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु। उनका असली नाम था अब्दुल्लाह बिन अबी कुहाफा, मगर दुनिया उन्हें एक और नाम से जानती है, सिद्दीक। ये नाम कैसे मिला, आइए सुनते हैं। एक दिन मक्का की गलियों में हलचल मची हुई थी। लोग इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। किसी की आवाज उठती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वे एक रात में मक्का से बैतुल मुकद्दस और वहां से आसमानों तक चले गए। काफिर हंसते, मजाक उड़ाते, अरे ये कैसे हो सकता है, यह तो नामुमकिन है। लेकिन जब यह खबर हजरत अबू बकर रजी तक पहुंची तो लोगों ने सोचा अब वे भी हिचकिचाएंगे, मगर उन्होंने तनिक भी देर न की। बिना किसी झिझक के बोले, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो यह बिल्कुल सच है। ये एक जुमला, एक वाक्य उनकी पूरी शख्सियत को बयान कर गया। उसी दिन से वे सिद्दीका कहलाए, यानी हर हाल में सच्चाई की तस्दीक करने वाले। मक्का की गर्म रेत पर सूरज की तपिश फैली हुई थी। उसी शहर में कुरैश के एक सम्मानित और प्रतिष्ठित घराने में एक बच्चे का जन्म हुआ। यह बच्चा बड़ा ही नर्म मिजाज और समझदार था। उसका नाम रखा गया अब्दुल्लाह और उसके पिता का नाम था अबू कुहाफा। बाद में यही बच्चा पूरी दुनिया में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम से मशहूर हुआ। बचपन से ही अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु का स्वभाव दूसरों से जुदा था। मक्का की गलियों में जब बच्चे खेलकूद और शोरगुल में व्यस्त रहते तो अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु अक्सर गहरी सोच में डूबे रहते। उन्हें शरारतों में कम और नेकियों में ज्यादा दिलचस्पी थी। अगर कोई बच्चा झगड़ पड़ता तो वे झगड़े को खत्म करने वाले बनते। अगर किसी को चोट लगती तो सबसे पहले दौड़कर मदद करने वाले वही होते। धीरे धीरे जब वे जवान हुए तो उनकी आदतें और भी साफ हो गईं। वह बहुत सच्चे और ईमानदार थे। झूठ बोलना तो जैसे उनकी फितरत में था ही नहीं। लोग कहते, अगर अब्बू बकर कोई बात कह दें तो उस पर शक करने की जरूरत नहीं। मक्का उस दौर में तिजारत का मशहूर शहर था। कुरैश के लोग व्यापार करके दूर दूर तक जाते थे। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु भी तिजारत के मैदान में उतरे, मगर उनके व्यापार की एक खास बात थी, वह कभी धोखा, झूठ या सूद का सहारा नहीं लेते थे। जहां लोग फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा देते, वहां अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते, कम मुनाफा हो लेकिन हलाल और पाक हो। उनकी इस ईमानदारी की वजह से धीरे धीरे पूरा मक्का उन पर भरोसा करने लगा। लोग अपनी अमानतें, अपनी कीमती चीजें उनके पास रखने लगे, क्योंकि सबको यकीन था कि अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु धोखा नहीं देंगे। उनकी शख्सियत में एक और खूबी थी, नरमी और रहमदिलपन। अगर कोई गरीब मिलता तो वे मदद करते। अगर किसी गुलाम पर जुल्म होता तो उनका दिल पिघल जाता। यही वजह थी कि बचपन से लेकर जवानी तक हर इंसान उन्हें भरोसेमंद, नेक और साफ दिल इंसान के तौर पर पहचानता था। यही सच्चाई और ईमानदारी आगे चलकर इस्लाम की नींव में सबसे बड़ा सहारा बनी। मक्का की रातें गहरी और सन्नाटे से भरी होती थीं। आसमान पर चमकते सितारे मानो कोई राज बयां कर रहे हों। इन्हीं रातों में एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वहई नाजिल हुई। अल्लाह का कलाम उतरा और एक नई रोशनी की शुरुआत हुई। सुबह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत दी तो लोगों के दिलों में हलचल मच गई। कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, कुछ शक में पड़ गए और कुछ चुपचाप देखने लगे। लेकिन उसी वक्त एक शख्स थे जिनके दिल को किसी सबूत की जरूरत ही नहीं थी। वह थे अबू बकर बिन अबी कुहाफा रज़ी अल्लाहु अन्हु। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अबू बकर, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे तौहीद का पैगाम दिया गया है और मुझे हुक्म हुआ है कि लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाऊं। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बिना कोई सवाल किए, बिना कोई शक किए सीधे कहा, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उस पल ऐसा लगा जैसे उनका दिल
पहले ही इस नूर का इंतजार कर रहा था। उन्होंने सिर्फ खुद इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि उसी दिन से ठान लिया कि इस रोशनी को दूसरों तक भी पहुंचाना है। वे अपने दोस्तों और करीबी लोगों के पास जाते और कहते, सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जो कुछ वे कहते हैं वह सच्चाई है। आओ इस्लाम कबूल करो। उनकी सच्चाई और भरोसेमंद शख्सियत की वजह से लोग उनकी बात मान लेते। उनकी कोशिशों से इस्लाम के शुरुआती और बड़े सहाबी ईमान लाए। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु। सोचिए, अगर हजरत अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु उस दिन ईमान न लाते तो शायद इस्लाम की यह शुरुआती कड़ी इतनी तेजी से न बढ़ती। यानी वह सिर्फ पहले ईमान लाने वाले नहीं थे, बल्कि दूसरों को भी इस नूर से जोड़ने वाले बने। मक्का की गलियों में इस्लाम की आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी थी, लेकिन इस आवाज को सुनकर काफिरों का गुस्सा और दुश्मनी भी बढ़ती जा रही थी। मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते, कभी कोड़े मारे जाते, कभी तपती रेत पर लिटाया जाता, कभी पत्थर बरसाए जाते। लेकिन इन सब हालातों में एक शख्स हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीवार बनकर खड़े रहते। वह थे अब्बू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु। एक दिन का वाक़िया है। काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। भीड़ बढ़ती जा रही थी, आवाजें ऊंची हो रही थीं। अचानक किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने धक्का दिया। मामला हाथ से निकलता दिख रहा था। तभी अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। उनका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन आंखों में सिर्फ एक ख्याल था, मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ में न आए। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपने जिस्म को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बना दिया। भीड़ और गुस्से में पागल हो चुकी थी। काफिरों ने अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। लाठियां, घूंसे, लातें, जिसके हाथ जो लगा वह चलाने लगा। इतना मारा गया कि उनका चेहरा सूज गया, आंखें बंद हो गईं, हालत पहचान से बाहर हो गई। लोग सोचने लगे कि शायद अब बचेंगे नहीं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें जिंदगी दी। जब होश आया तो आसपास लोग थे, मगर उनकी जुबान पर सिर्फ यही सवाल था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक हैं? न अपने जख्मों का गम, न दर्द की शिकायत, सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती की फिक्र। यही थी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की वफादारी। एक ऐसी वफादारी जिसमें अपनी जान की परवाह नहीं, बल्कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना शामिल था। मक्का की धरती पर मुसलमानों का जीना दू भर कर दिया गया था। काफिर हर रोज नए जुल्म करते, तंग करते और हर हाल में इस्लाम को मिटा देना चाहते। ऐसे में अल्लाह का हुक्म आया कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी मदीना हिजरत करें। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा, मगर कुरैश के दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर पहरा दिए खड़े थे। उनकी नीयत थी सुबह होते ही हमला कर देंगे, लेकिन अल्लाह की मदद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बच निकले। इस सफर में जिस शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हमसफर चुना, वह और कोई नहीं बल्कि उनके सबसे करीबी दोस्त अब्बू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु थे। दोनों मक्का से निकलकर मदीना की ओर बढ़े। रास्ता लंबा और खतरनाक था। पीछा करने वालों के टोलों की आहट सुनाई देती रहती। आखिरकार दोनों गारे सौर पहुंचे और उसमें पनाह ली। 3 दिन तक वे वहीं छिपे रहे। बाहर कुरैश खोजते खोजते गार तक पहुंच गए। कदमों की आहट इतनी पास थी कि अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, या रसूलुल्लाह, अगर ये लोग नीचे झांक लें तो हमें जरूर देख लेंगे। उस नाजुक लम्हे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे सुकून और यकीन के साथ फरमाया, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये अल्फाज अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिल को जैसे ठंडक पहुंचा गए। वह पल इतना बड़ा था कि अल्लाह ने इसे हमेशा के लिए कुरान में जिक्र कर दिया। जब वे दोनों गार में थे,
और जब उन्होंने अपने साथी से कहा, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। सूरह तौबा आयत 40। कुरैश गार के बिल्कुल मुहाने तक आ चुके थे, मगर अल्लाह ने चमत्कार कर दिया। गार के दरवाजे पर एक मकड़ी ने जाला बुन दिया और एक कबूतर ने घोंसला बना लिया। काफिरों ने देखा और कहा, अगर अंदर कोई होता तो मकड़ी का जाला और कबूतर का घोंसला कैसे होता। यूं अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु की हिफाजत की। 3 दिन बाद जब हालात थोड़े संभले तो दोनों मदीना की ओर निकल पड़े। रास्ते में कभी धूप की तपिश, कभी भूख प्यास, कभी दुश्मनों का डर, मगर अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु हर कदम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डटे रहे। उनका एक ही मकसद था, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरक्षित मदीना पहुंच जाए, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। यही वाक़िया हमें सिखाता है कि जब दिल में अल्लाह और उसके रसूल का यकीन हो तो सबसे खतरनाक हालात भी आसान हो जाते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु मदीना पहुंचे तो वहां के लोगों ने बड़ी मोहब्बत और खुशी से उनका इस्तकबाल किया। लेकिन नए शहर में मुसलमानों को शुरुआत से ही कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घर बार छोड़कर आने वाले मुहाजिरों के पास कुछ भी नहीं था और दूसरी तरफ मदीना के अंसार अपनी दौलत और घरों को मुसलमान भाइयों के लिए खोल चुके थे। ऐसे वक्त में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी पूरी दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी। उन्होंने गरीबों की मदद की, भूखों को खाना खिलाया और यहाँ तक कि उन गुलामों को खरीद कर आजाद किया जिन पर उनके मालिक इस्लाम की वजह से जुल्म करते थे। जब मदीना पर कुरैश की तरफ से हमला हुआ और मुसलमानों को अपनी पहली बड़ी जंग ए बद्र का सामना करना पड़ा, तब अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान में मौजूद थे। सिर्फ तलवार ही नहीं उठाई बल्कि हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते रहे। फिर आया उहुद का मैदान। मुसलमानों पर हालात बेहद कठिन हुए, बहुत से सहाबी शहीद हो गए। दुश्मनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घायल कर दिया। उस वक्त भी अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु सबसे पहले आगे बढ़े और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा दिया। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में हिम्मत, क्योंकि उनके लिए सबसे अहम बात थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहें। जब चारों तरफ से दुश्मनों ने मदीना को घेर लिया और मुसलमानों ने शहर के चारों ओर खंदक खोदी तो अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु भी फावड़ा लेकर मौजूद थे। धूल और पसीने से लथपथ होकर भी वे काम करते रहे ताकि इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत हो सके। और फिर वो दिन आया, फतह ए मक्का का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विनम्रता और सादगी के साथ मक्का में दाखिल हुए। उनके आसपास चंद सहाबी थे जिनमें अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। सालों तक जिस शहर ने उन्हें सताया, वहां जब वे फतह के साथ लौटे तो बदले की भावना उनके दिल में नहीं थी। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े थे और देख रहे थे कि कैसे अल्लाह ने अपने रसूल को कामयाबी बख्शी। मदीना की जिंदगी में अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु हमेशा एक ही काम करते दिखे, गरीबों और मुहताजों की मदद करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े रहना, अपनी दौलत और अपनी जान दोनों को अल्लाह की राह में लगाना। उनका मकसद साफ था, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की हिफाजत हो, इसके लिए मैं हर कुर्बानी दूंगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस दुनिया से जाना हुआ तो मदीना की फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे सूरज छिप गया हो और लोग ये समझ ही न पाते हों कि अब सुबह वापस आएगी भी या नहीं। मस्जिदों में कल तक जो आवाजें गूंजती अब चुप थीं। लोगों के चेहरे पर शोक, उलझन और डर का समंदर था। कई सहाबा डर में डगमगाने लगे, अब क्या होगा, हमारा मार्गदर्शक चला गया। इसी उलझन के बीच कुछ लोग बुरे इरादों से उठ खड़े हुए, कुछ झूठे दावे करने लगे, खुद को नबी बताने वाले आ गए और कई ने इसे बहाना बनाकर ज़कात और वफाओं को रोक दिया। कुछ जमाने वालों ने सोचा
कि अब मुसलमान बिखर जाएंगे। तभी भीड़ में एक शांत पर मजबूत आवाज उठी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के होठों से। वे उठे, उनके कदम धीमे लेकिन अटल थे। सारी निगाहें उन पर टिक गईं। उन्होंने जो कहा वह इतना सादा और साथ ही कितना गहरा था कि सुनने वाले की रूह को ठंडक पहुंची। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वह जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह हमेशा जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। ये कहना आसान नहीं था। ये लोगों के हृदयों को उस सच के सामने लाकर खड़ा करने जैसा था जो अफसोस और भय में दब गया था। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने यह बतलाया कि हमारा धर्म किसी एक शख्स का उपासना नहीं, अल्लाह का अस्तित्व और उसकी इबादत कायम रहेगी। यह बात जैसे किसी ने अंधेरे को चीरकर उजाले की एक किरण दे दी हो। लोग धीरे धीरे सच को समझने लगे और संतोष का एहसास हुआ। कुछ ही दिनों में लोगों ने अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की ईमानदारी, हरीकत और उस अडिग वफादारी को देखा और उन्हें खलीफा का दर्जा दिया गया। पर असली परीक्षा तो अभी शुरू हुई थी। बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि अंदर की लड़ाइयां। कुछ लोग खुले तौर पर ज़कात देना बंद कर बैठे, कुछ ने खुद को नबी घोषित कर दिया और कुछ लोग पहचान बदलकर अलग अलग समूह बना रहे थे। इन सब घुसपैठियों ने समाज में अशांति पैदा कर दी थी। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने दुश्मनी से निपटने का रास्ता चुना, न सिर्फ बातों से बल्कि कर्म से भी। उन्होंने साफ कहा, अगर वे जब ज़कात देते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक रस्सी भी दिया करते थे और अब रोकर रोकते हैं तो मैं उसके लिए भी लड़ूंगा। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं था, यह एक प्रतिज्ञा थी कि इस्लाम की संस्थाओं का रक्षक वहीं रहेगा। उन्होंने सिखाया कि नियम और जिम्मेदारियां केवल एक वक्त के रसूल तक सीमित नहीं, वे समाज की बुनियाद हैं और उन्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता। फौरी तौर पर अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन समूहों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए जो खुले आम दीन के नियमों से मुकर रहे थे। लड़ाइयां हुईं, लेकिन उनका मकसद अलगाव फैलाने वालों को थप्पड़ मारना नहीं था। मकसद था समाज को फिर से एक सूत्र में पिरोना ताकि ईमान और आला नियम महफूज रह सकें। उनकी कदमबंदी ने न केवल व्यवस्था को बहाल किया बल्कि यह संदेश भी दिया कि किसी भी व्यवस्था की गरिमा की रक्षा करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है और उसकी रक्षा करने वाला हर रक्षक महिमामय कहलाया जाएगा। उनके शासन के दौरान उन्होंने लोगों के साथ नजरअंदाज नहीं बल्कि न्याय और रहम से पेश आए। वे केवल शक्ति नहीं दिखाते थे, उनके निर्णयों में नरमी, ईमानदारी और हक का संज्ञान भी झलकता था। इस तरह उनकी छोटी सी लेकिन दृढ़ खलीफत ने उस बिखरी हुई कड़ी को जोड़कर इस्लाम को फिर से मजबूत नींव दी। खिलाफत का वक्त लंबा नहीं था, बस 2.5 साल, लेकिन इन 2.5 सालों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की नींव को इतना मजबूत कर दिया कि आने वाली सदियों तक उसकी मिसाल दी जाती रही। उनकी जिंदगी इम्तिहानों और कुर्बानियों से भरी थी, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसे के साथ किया। आखिरी दिनों में अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु बीमार पड़ गए। बुखार ने उन्हें कमजोर कर दिया था, फिर भी वे जितना हो सके अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। अक्सर बिस्तर पर लेटे लेटे ही लोगों को नसीहत करते, तकवा को थाम लो क्योंकि वही तुम्हें हर वक्त संभालेगा। अल्लाह की किताब और सुन्नत से जुड़कर रहो, यही तुम्हारा सहारा है। उनकी आवाज पहले जैसी बुलंद नहीं रही थी, मगर उसके अंदर का सुकून और यकीन सुनने वालों के दिलों में उतर जाता। जैसे जैसे बीमारी बढ़ी, उन्हें एहसास हुआ कि अब रुखसती का वक्त करीब है। उन्होंने अपने अहले खाना और साथियों को बुलाया और एक वसीयत की, जब मेरा वक्त पूरा हो जाए तो मुझे मेरे हबीब, मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करना। ये सुनकर सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। कौन था जो जानता ना हो कि अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी का हर पल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और वफादारी में गुजरा। उनका दिल चाहता था कि मौत के बाद भी वे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा ना हो।
एक दिन बीमारी ने और जोर पकड़ा। कमरे का माहौल भारी था। उनके चेहरे पर तकलीफ के बावजूद एक अजीब सी रौनक थी। वे बार बार कलिमा तय्यबा दोहराते और अल्लाह की याद में लीन रहते। आखिरी सांस लेते हुए उनके होठों पर बस एक दुआ थी, या अल्लाह, मुझे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमा फरमा। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु इस दुनिया से रुखसत कर गए। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफनाया गया। आज जब कोई मदीना जाता है और रौजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करता है तो वह जान ले कि वहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में हरी जाली के पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आराम फरमा रहे हैं। उनकी 2.5 साल की खिलाफत छोटी जरूर थी, मगर उस छोटे से दौर ने इस्लाम को वह मजबूती दी जिसकी वजह से आने वाले दहाकों और सदियों तक यह दीन फैलता रहा। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ईमान और वफादारी वक्त की नहीं बल्कि नेक नियति की मोहताज होती है। हजरत अबू बकर रजी की जिंदगी हमें सिखाती है, ईमान पर पूरा यकीन रखो, मुश्किल वक्त में अल्लाह और उसके रसूल के साथ डट जाओ, दौलत और इज्जत अल्लाह की राह में खर्च करो, इंसाफ और विनम्रता के साथ रहनुमाई करो।